सलीम, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझसे? जी हाँ, आपसे। सॉरी। बेटी ध्यान रखना, सड़क एहतियात से पार करना, बहुत रश होता है आजकल। माँ, तू मेरी फिक्र ना क्या कर, मैं इतनी बच्ची भी नहीं कि सड़क पार ना कर सकूं। ले बेटा, चाय पी ले। कब तक यूं ही चुपचाप पड़ा रहेगा? उठ, उठ जा मेरी जान, उठ, शाबाश, उठो। चाय जल्दी से पी ले बेटा, आज तुम्हें फैक्ट्री भी जाना है। हाँ बेटा, उनका आदमी आया था, कह गया था कि सलीम को आज फैक्ट्री भिजवाना, हिसाब बेबाक करना है। हिसाब? अब बाकी रह क्या गया है माँ? मेरा जी नहीं करता। बेटा हिम्मत कर, चला जा मेरे बच्चे। आखिर जिंदगी की गाड़ी भी तो चलानी है ना। माँ मुझ में हिम्मत नहीं है अपने बाप की मौत का सौदा करने की। मैं नहीं ले सकता बाबा के बकाया जात। तू क्या समझता है? तू क्या समझता है मेरा जी चाहता है? माँ, तू ना रोया कर माँ, मेरा जी भी। अच्छा ठीक है। नहीं, आप प्रपोजल बनाया ना? यस, इन दिस फिस्कल ईयर। देखिए, हमने फंड्स ईयर मार्क कर दिए। हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम शमशेर साहब, हाउ आर यू सर? कैसे हो? फाइन सर। वो साहब हैं? जी सर, बैठे हो? वो सर अपॉइंटमेंट। ओह वाई नॉट यार, मोस्ट वेलकम। बल्कि भाभी को भी साथ लेके आए। हाँ हाँ। देखें, नहीं मेरी बात सुने। नहीं, सुस्ती आपकी तरफ से हुई है ना, और फिर फंड्स की कमी का शोर मचाया जाता है। खुदा हाफिज। ये कैसे फंड्स कम हो गए जमाल साहब? कहें तो हम कमी पूरी कर दें। नो थैंक यू। चीफ सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट थी, मैंने सोचा कि जमाल साहब के बगैर ये मुलाकात अधूरी रहेगी। बहुत शुक्रिया। चाय, आई मीन एक कप चाय पीने का तो वक्त होगा आपके पास? Why not? आप कहेंगे और हम इनकार करेंगे? नॉट पॉसिबल। चाय प्लीज। जमाल साहब, हमारी कुछ फाइलें भटक रही हैं आपके ऑफिस में। भटक रही हैं? यू यूज द एप्रोप्रिएट वर्ड। थैंक यू। देखिए शमशेर साहब, आपकी फाइलों को मजीद भटकने नहीं दिया जाएगा। बट यू नो परफेक्टली कि इस ऑफिस में फाइलें अपने मेरिट पर अपनी मंजिल तक पहुंचा करती हैं। जमाल साहब, इन्हें पहुंचाया भी तो जा सकता है। मेरा मतलब है कि कमजोर और माजूर फाइलों की मदद भी तो की जा सकती है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। नॉट नेसेसरी। हाँ, अलबत्ता कंपैशनेट ग्राउंड्स पे जरूर। आई एम सॉरी, मैं भी क्या बोर टॉपिक ले बैठा। हाँ, मैं ये कहने वाला था, वर्ल्ड कप देखने के लिए जा रहे हैं? इट्स रियली अ बिग इवेंट।
बल्कि अच्छा मौका है स्टेट्स के प्लेजर ट्रिप का. व्हाई डोंट यू अकम्पनी मी? मैं जा रहा हूँ. No, I'm sorry. You know I'm terribly busy. चाय भिजवा दो प्लीज. हेलो अरसान साहब. हेलो. 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 ये नादिया है, माय ओनली एंड लवली फ्रेंड. पार्टी में मिल चुके हैं आप इनसे? शायद नहीं, यकीनन, बल्कि हकीकतन. कि तुमने क्या गर्दान शुरू कर दी है. बैठने के लिए नहीं देंगे अरसान साहब? नो. तुम्हारे उस्ताद साहब के मास्टरपीसेस देखने का मौका ही नहीं मिलेगा. Why not? आप देखिए ना शौक से प्लीज. आई थिंक पिछले स्प्रिंग अब्बासी में आपकी पेंटिंग्स की नुमाइश हुई थी. Well, I think so. लेकिन ये नुमाइश का लफ्ज मुझे अच्छा नहीं लगता. आपसे मिलने का शौक था. थैंक यू वेरी मच. वैसे एक आर्टिस्ट की तस्वीरों में उसकी झलक जरूर होती है. जी जी हाँ. इसमें है आपकी झलक. क्या हो रहा है भाई? हेलो हेलो हेलो. वैसे इस वक्त तुम्हें अपने ऑफिस में होना चाहिए था. मुझे जहां होना चाहिए था वहां मैं पहुंच गया हूं. वैसे याद रहे कि आई हैव कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन माय ऑफिस. अपनी मर्जी से आता जाता हूं. सिर्फ आते जाते ही है या कोई काम भी होता है? काम ही तो नहीं होता. लगता तो नहीं. कुछ काम तो होता होगा. होता है काम भी होता है. यहां पर दस्तखत कर दो. ये लो 14,515 रुपए. मुझे अफसोस है मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता. शुक्रिया. चाय नहीं, ये रकम नेमुल बदल तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आप चाहें तो ये भी रख सकते हैं. ये रकम भी काम आ जाएगी आपकी फैक्ट्री की. हमारा क्या है? सलीम जी बुरा ना करो. मैं क्या क्या करेंगे आप? देखो सलीम, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है. मुझसे राब्ता रखो, मुझे अपना ही समझो. हमदर्दी? बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हमदर्दी का. हेलो. जी जी बुलाती हूँ. बेगम साहब आपकी लंदन से कॉल. हेलो. हाँ नहीं, फिलहाल मेरा उस तरफ आना मुमकिन नहीं है. यू डू यूर जॉब. तुम्हारी प्रोग्रेस इंतहाई गैर तसल्ली बख्श है. इंप्रूव इट. तुम जानते हो कि मैं वहां की मार्केट्स को कितनी अहमियत देती हूँ. आरिफ बेटा काम के इरादे हैं? अब इस घर में दिल नहीं लगता.
अभी मैं फील्ड में जा रहा हूँ, आपको बताया तो था। हिल एरिया में माइक्रोवेव बूस्टर में कोई खराबी पैदा हो गई है, इंस्पेक्शन के लिए जा रहा था। अच्छा, मैं समझी शायद फिर कहीं कोई फ्लैट में शिफ्ट होने का इरादा है। अभी तो नहीं, लेकिन अगर आप कहें तो सोचा जा सकता है। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। क्या खैरियत? तेरी शामत आने वाली है, तैयार हो जा। मम्मी, देखा जाएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये दो दरियाओं का संगम देख रही हैं आप मैडम? कई बार देख चुकी हूँ। हैरत है, शफाफ और गदला पानी किस बेन्यायी से अपनी अपनी राह चल रहे हैं। अपनी अपनी राह कहाँ चल रहे हैं? अभी कुछ ही देर में गदला पानी शफाफ पानी को भी गदला कर देगा। तुम ये भी तो कह सकती हो कि शफाफ पानी गदले पानी का गदलापन कम कर देगा। वेरी वेल सेड मैडम। कहने का मतलब यह कि बहुत खूब कहा आपने।
ओके गर्ल्स, यू टेक सम रेस्ट एंड फूड. मैं भी फ्रेश अप होकर फैक्ट्री का राउंड करती हूँ. ओह नो मामा, यहाँ भी फैक्ट्री का राउंड? Enjoy yourselves and let me do my job. ओके मामा, लेट्स गो. बेगम साहबा, ये तमाम फर्नीचर एक्सपोर्ट क्वालिटी है और इसकी डिमांड पूरी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है. बाहर के इम्पोर्टर से कोई शिकायत तो नहीं? नहीं, इसकी तो डिमांड पूरी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है. हाँ, कोई बात नहीं, डिमांड पूरी होगी. एक आध प्लांट और सही. और हाँ, अगर एक्सपेंशन की जरूरत हो तो वो भी हम कर देंगे. ठीक है जी. कितना पुरकैफ है ये मंजर. वाकई You know how I feel. like a butterfly. No pollution. साफ सुथरी प्योर ऑक्सीजन. क्या तुम पेंट कर सकोगी? तुम्हें या इस मंजर को? You can't. तुम्हारा ब्रश इन तमाम रंगों और खुशबुओं को कभी पेंट नहीं कर सकेगा. Of course I can. रंगों की कोशिश तो कर सकती हूँ, लेकिन मखमूर हवा के झोंकों को, खुशबुओं को नहीं पेंट कर सकती. So this is right time you stop painting. I don't think so. लेकिन ऐसे ऑ इंस्पायरिंग टावरिंग नेचर के मनाजिर तो किसी भी बुद्धू को इंस्पायर कर सकते हैं पेंटिंग के लिए. तुम ही बहुत हो नेचुरल ब्यूटी का हुलिया बिगाड़ने के लिए. और वैसे भी नेचर ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा कि उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाऊं. मेरा मतलब है ब्रश लेकर. अरे कहाँ खो गई हो? क्या है? कैसा हॉन्टिंग मंजर है ये. इसे पेंट करके देखो. चाय. एक तो तुम थक बहुत जल्दी जाती हो. कुछ खाया पिया करो ताकि तुम्हारी तरह मोटी हो जाऊं. क्या क्या? मैं तुम्हें मोटी नजर आती हूँ? अपनी आंखों का इलाज करवाओ. अरे वो देखो नहीं है. अरे ये तो एंड्रियन मैन है. कहीं इसके कानों में बिनक तो नहीं पड़ गई कि तुम यहाँ हो? दिखाई नहीं. देखा नहीं. अरे उसे देख लिया. हेलो लेडी बर्थडे. हेलो नादिया. भाई आप लोग यहाँ? ये सवाल तो हम आपसे भी पूछ सकते हैं. मैं दरअसल ड्यूटी पर हूँ. कुछ सर्वे वगैरह करना था इंस्टॉलेशन का. सर्वे या सर्वेलेंस, यानी हमारा तापुब. जी. चाय? नो थैंक्स. मैं कुछ फ्रूट वगैरह लेने आया था. अगर आप कहें तो कल मुलाकात हो सकती है. क्यों नहीं. ओके देन. सी यू टुमारो.
मुझे जाड़ों की रातों का ये माहौल बहुत पसंद है। आतिशदान में जलती लकड़ी की खुशबू, आग की हिद्दत, इट्स वेरी रोमांटिक। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जाड़े की रातें, जलती हुई लकड़ी, अच्छी बड़ी लकड़ी राख का ढेर बन जाती है। यही तो रोमांटिक है। रोमांटिक नहीं, ट्रेजिक। तुम्हें तो वैसे ही ट्रेजेडी पसंद है। किसी से सुन लिया होगा कि ग्रेट आर्टिस्ट ट्रेजेडी पसंद करता है। और देखो लड़की, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम्हारी तस्वीरों में भी मॉर्बिडिटी आ जाएगी। वाह, बड़ी अच्छी क्रिटिक लगती हो। लगती नहीं हूँ। जब तुम आर्टिस्ट बन सकती हो तो मैं क्रिटिक नहीं हो सकती। यू आर अ हॉरिबल क्रिटिक। टेरिबल, बल्कि टेररिस्ट क्रिटिक। अब समझी, इसीलिए तो आग पसंद है तुम्हें। और तुम्हें राख। डरो नहीं, मैं जानती हूँ कि आर्टिस्ट बड़ा हसास होता है। कम से कम तुम्हारे वर्क्स पे मैं तनकीद का टेरर नहीं बरसाऊंगी। अच्छा छोड़ो ये बातें, ये बताओ, ये एंग्री यंग मैन यहाँ क्या कर रहे थे? बताऊं? अरे बताओ भी। टेररिस्ट का पीछा। बात डालने का फन तो कोई तुमसे सीखे। बाकी तुम बहुत ग्रेट आर्टिस्ट हो। क्या बात है, आज तहमीना दिखाई नहीं दे रही? शायद अपने कमरे में होगी। न जाने क्या बात है, आज जब से कॉलेज से आई है बड़ी चुप चुप सी है। कभी कभी हम बैठे बैठे जाने किन सोचों में उलझकर अपना आप भुला देते हैं। किस मौसम में कौन मिला था, कितनी कस्में, कितने अहदो पैमा, कितने ख्वाब बुने थे। कितने फूल चुने थे, रंग समेटे थे, किन राहों पर साथ चले थे, कौन कहाँ बिछड़ा था। धुंधले धुंधले चेहरे टूटने उभरने लगते हैं। इस ज़हनी कैफियत का नफ्सियाती पस मंजर चाहे जो कोई हो, लेकिन एक थका देने वाला सन्नाटा रूह में ढलता रहता है, वक्त बदलता रहता है, वक्त बदलता रहता है। तमीना, अम्मी आप क्या सोच रही हो बेटे? कुछ भी तो नहीं। इधर देखो मेरी तरफ। माँ से झूठ बोलोगी? अम्मी आप तो यूं ही परेशान हो रही हैं। मैं कॉलेज के मैगजीन के लिए एक पोएम के बारे में सोच रही थी, बल्कि कुछ ज्यादा ही सोच में चली गई थी। अभी खाना खाने का वक्त है, तुम्हारे डैडी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो उठो। अस्सलाम वालेकुम डैडी। अरे कहाँ रह गई थी हमारी बेटी?
देखो भूख से बुरा हाल हो रहा है हमारा। कहीं नहीं डैडी, अपने कमरे तक गई थी। क्यों? अपने कमरे तक जाना भी मना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल डैडी, मैं अपने कॉलेज के मैगजीन के लिए एक पोएम लिख रही थी। पोएम लिख रही थी? वंडरफुल वंडरफुल भाई, हमारी बेटी शायरा है और हमें पता नहीं। देखो ना, पोएम लिखी है तो हम जरूर देखेंगे क्या लिखा तुमने। जल्दी से दिखाओ। जब कॉलेज के मैगजीन में छप जाएगी तब आप खुद ही पढ़िए। अरे नहीं, क्या अब बातें खत्म, चले उठे खाना खा लीजिए, खाना लग शाबाश चुका है। शाबाश, उठो उठो बेटी, शाबाश, जल्दी से जल्दी से जल्दी से चले खाना खाओ। सब ठीक है ना? जी खान जी। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले परेशान तो नहीं करते? जी कोई खास बात तो नहीं, कभी कभी कह देते हैं कटाई नहीं हो सकती। अच्छा, फिर कुछ जरूरत होगी उन्हें। इस जंगल के मालिक हम हैं, हम। तुम इन गीतों की परवाह मत करो और कटाई शुरू कर दो, मैं समझा लूंगा उन्हें। ठीक है? जी खान जी। डीएफओ से मिल लेना, समझे? बहुत बेहतर खान जी। दुरानी साहब, आप भी कमाल आदमी हैं। वैसे हम आपके मशकूर हैं कि आपने ये मीटिंग अरेंज की। भाई इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है, वैसे भी मैंने इस इंडस्ट्रियल एरिया का टूर करना था और फिर चैम्बर्स के मेंबर्स का मुतालबा भी था कि ये जगह चूंकि आउट ऑफ द वे है तो यहाँ पे टैक्स हॉलीडे होनी चाहिए। हाँ हाँ, जरूर छूट होनी चाहिए टैक्स में, लेकिन ना इन्वेस्टर्स को जब तक इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। और फिर आपको तो ज्यादा सरगर्म होना चाहिए, प्रेसिडेंट जो ठहरे चैम्बर के। भाई क्यों नहीं, क्यों नहीं। अच्छा, तो फिर कल 3 बजे मुलाकात हो सकती है सारा अफरीन से? बिल्कुल, एग्जैक्टली 3 o'clock। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दुरानी। माय प्लेयर। थैंक यू। हाँ दुरानी साहब, इस इलेक्शन में बल्कि हर इलेक्शन में हमारे ग्रुप्स के वोट आपकी जेब में। बाय बाय। आपके कानों में कैसे भिनक पड़ गई कि आपकी लेडी पोर्ट्रेट भी यहाँ है? जैसे आपके कानों में भिनक पड़ी कि मैं यहाँ हूँ। वैसे आरिफ साहब, लड़कियों का पीछा करना बहुत बुरी बात है। आप शायद गलत समझ रही हैं मुझे। नहीं नहीं आरिफ, ये मजाक कर रही है। अब मजाक तो ना उड़ाया मेरा। अगर मैं 1000 वजूहात व असबाब भी बयान करूं तब भी आप लोगों को यकीन नहीं आएगा। लेकिन आपकी मौजूदगी एंड इन दिनों में कि जबकि नैयर भी यहाँ है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट? इसे आप हसीन इत्तेफाक भी कह सकती हैं। और कभी कभी ये हसीन इत्तेफाकात इंसान की जिंदगी में हसीन, पुरकशिश और ना मिटने वाले रंग भी भर देते हैं। लो संभालो अपने एंग्री यंग मैन को, ये तो अच्छे खासे शायर भी हो गए। अपने एंग्री यंग मैन? What do you mean? शायर और मुसव्विर खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। 2 नहीं बल्कि 3। यार 3 बज चुके हैं, अभी तक वो नहीं आई। पता नहीं क्या बात है। वो तो टाइम की बड़ी पंक्चुअल है एक्चुअली। डोंट वरी दुरानी साहब, जब आपने बुलाया तो क्यों नहीं आएंगी? जरूर आएंगी,
दुरानी साहब, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि हमारे ग्रुप्स के बोर्ड आपकी जेब में है। हाँ, अलबत्ता इस पर शमशेर अली खान कोई स्ट्रांग आदमी सामने लाना चाह रहे हैं। मेरा मतलब है कि अपना आदमी। भाई शमशेर अली कहीं भी नहीं जा सकता। भाई आपके होते हुए वो मजबूत आदमी कैसे सामने ला सकता है? सर, आपसे कोई शख्स मिलना चाहता है। तुम लोग यहाँ? फौरन चले खान जी। क्या है? खान साहब फौरन चले, मामला बहुत सीरियस है। तुम लोग क्या सोए हुए थे? खान जी, ये बास का वक्त नहीं है, फौरन चलें। दुरानी साहब, मैं माफी चाहता हूँ कि मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहर सकता। दरअसल मुझे एक बहुत जरूरी काम जाना है। मैं मशकूर हूँ आपका कि मेरे लिए इतना कुछ किया। फिर कभी सही। थैंक यू वेरी मच। ओहो, कहाँ चली गई थी तुम लोग? जरूरी अपॉइंटमेंट थी, तुम लोगों ने मुझे लेट कर दिया। अपॉइंटमेंट आपकी थी मामा, हमारी नहीं। आप तो खामखा हमारी वजह से लेट हो गई हैं। आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। सॉरी दुरानी साहब, इन लड़कियों की वजह से लेट हो गई। नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे रहा आपका ट्रिप? डिड यू एंजॉय? नॉट मच। कुछ लोग थे आपसे मिलना चाह रहे थे। आई एम सॉरी दुरानी साहब। इट्स ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। आइए चाय पीते हैं। Yes? सर, आप इस वक्त कहाँ हैं? I am on the way. You are a bit late, sir. They have left just now, sir. What? What were you doing? Stupid. जो लम्हा उसे अमर कौन हो सकता है इस वक्त? How are you, young man? बस सर ठीक हूँ। ठीक ही तो नहीं लग रहे मुझे। सर, हम जैसों की जिंदगी का कोई मकसद है? अगर नहीं है तो बना लो मकसद, इस बहाने जी लोगे। सर, अगर मुझे अपनी माँ और फातिमा का ख्याल ना होता तो मैं कब का खुदकुशी कर चुका होता। There you are, young man. फातिमा और तुम्हारी माँ, अब यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। इन्हीं के लिए जीना होगा तुम्हें, और न सिर्फ जीना होगा बल्कि उनकी खुशी के सामान भी पैदा करने होंगे। खुशी का सामान? खुशी कोई ठोस चीज नहीं जिसे तुम कैप्चर कर सको। ये तो एक एहसास है,
नाजुक सा एहसास। माँ बाप भाई बहन, इंसानी ट्रेजेडी यही है कि इंसान उम्र भर इन रिश्तों को कायम रखने की तगदो में रहता है और फिर अचानक ये सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। मैं किन बातों को छेड़ बैठा। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? सर चाय आप? मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूं, और चाय बनाना जुए शीर का लाना तो नहीं, और ये चाय किस्मत वालों को मिलती है। सर आई थिंक फिर कभी सही। आई डोंट यूजुअली ऑफर टी। सर मैं आऊंगा फिर सर। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो, ये खुदकुशी और फरार की राहें ढूंढना छोड़ दो। कम से कम इस दुनिया में ये जिंदगी हमें एक बार मिलती है, भाई इसका मजा तो लेकर देखो। साज़े दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता। बहुत खूब, तो गोया साज़े दिल का एहसास है तुम्हें। देखो सलीम, स्टैंड अप एंड फाइट। अपना हक हासिल कर, अपनी दुनिया आप पैदा करने के लिए। फिर देखो कैसे राहें खुलती हैं तुम्हारे सामने। ये हाँ, इस फाइल साइन कर। ये क्या? ये कॉटन फॉर्म की काउंटर साइन। डिटेल्स चेक कर ली? जी। यू नो, मुझे टेस्ट फैक्ट्री के प्रोग्रेस चाहिए। बेहतर। हाँ सुनो, इस फिजिकल ईयर की बैलेंस शीट तैयार है? जी जी हाँ, रशीद एंड को उनसे तैयार करवानी है। आपने ये फॉर्म क्यों चेंज किए? जी वो फिगर वर्क के बड़े माहिर। दिस इज देयर जॉब। वो तो ठीक है मैडम, लेकिन वो कह रहे थे कि फिगर इधर उधर करने से, आई मीन कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे करने से वी कैन अवॉइड अ लॉट ऑफ टैक्स। क्या इसलिए आपने चेंज किए अकाउंट्स? नॉट एट ऑल, दिस इज ओनली सजेशन। उनसे कहें कि ये सजेशन वो अपने पास रखें और अपने काम से काम रखें, सिर्फ अपने काम से काम। जी बेहतर। हेलो वेलकम बैक। आइए बैठिए। चलिए। कब आए आप? कल पहुंचे। Did you enjoy the trip? कुछ खास नहीं, हाँ अलबत्ता एक फायदा जरूर हुआ। जाहिर है फायदा तो होना चाहिए, आपका बिजनेस टूर भी तो था। मैं बिजनेस की नहीं, आर्ट की बात कर रही हूँ। आपकी होनहार शागिर्द ने पेंटिंग तक करने का फैसला कर लिया। Don't tell me this. I mean, बाकी ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, इनके ख्याल में नेचर की भोंडी नकाली करने से बेहतर है कि कोई ओरिजिनल काम किया जाए। गोया आपके ख्याल में आर्ट नेचर की भोंडी नकाली है? मैं नहीं, इनका ख्याल है। और वैसे भी शागिर्द पर उस्ताद की शख्सियत का असर तो होता ही है ना। शायद। देखिए देखिए अक्षांत साहब, इनके बातों को संजीदगी से लें। ये जैसा कहती हैं वैसा सोचती नहीं। अदरवाइज टूर बहुत कामयाब रहा। हाँ, इनकी एंग्री यंग मैन से भी मुलाकात हुई थी ना। इनके एंग्री यंग मैन?